Again welcomes to you on online platform of Sri Sham Education Group Badra. I am Sunil Sharma, teacher of mathematics. Today I will teach you exercise 9 of class 10th. Okay. In exercise 9 our remaining question is maybe 11. A TV tower stand vertically on a bank of a canal. बैंक यानी एंड पॉइंट. ओके. क्वेश्चन नंबर 11. ए टीवी टावर stands vertically on a bank of canal. Stands vertically on a bank of canal. On a bank of canal. Okay. From a point on the other bank. From a point on the other bank. On the other bank. Directly opposite the tower. Directly opposite the tower. Directly opposite the tower. Opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is the angle of elevation of the top of tower is of the top of tower is 60 degree. From another point 20 meter away. Now from another point 20 meter away from this point. From another point 20 meter away from this point on the from this point on the joining line joining this point to the foot of the tower. Joining this point to the foot of tower.
the angle of elevation, the angle of the elevation of the top of tower is is 30 degree. Okay, in given figure, फिगर गिवन है आपको, है ना, फिगर फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ कैनाल, फाइंड द हाइट of tower and width of canal. Okay, solution. First of all, टीवी टावर स्टैंड करना है वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ कैनाल. ओके, बैंक होता है एंड पॉइंट. ओके, जैसे इस मार्कर के 2 बैंक्स हो गए, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया. ओके, मतलब जो कैनाल है, कैनाल ऐसे है तो यहाँ पे वाटर होएगा कैनाल में. ओके, और यहाँ पे क्या होएगा, ग्राउंड होएगा, और यहाँ पे भी ग्राउंड होएगा. तो एक टाइप से एज ही होती है उस कैनाल की. ठीक है, ये चीज मतलब ग्राउंड जो होता है ना कैनाल के, जो दोनों तरफ बोथ साइड में जो ग्राउंड होता है उसको क्या बोलते हैं, बैंक बोलते हैं. ठीक है, जैसे ये कैनाल है स्टूडेंट, यहाँ पे कोई बनाना शॉप है. ओके, और यहाँ पे कोई बर्गर शॉप है, तो ये क्या हो गया, बैंक ऑफ कैनाल, एंड दिस इज ऑल्सो बैंक ऑफ कैनाल. ओके, नाउ तो दिस इज हाइट ऑफ टावर, वर्टिकली अपोजिट है. ओके, और ये होगी बैंक ऑफ कैनाल, BC विड्थ ऑफ, यानी ये होगी टोटल आपकी कैनाल होगी, है ना. और ये हो गया टावर. क्लियर. फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू टावर. अदर बैंक, ये अदर बैंक है, ये फर्स्ट बैंक है, ये सेकंड बैंक हो गया. ओके, डायरेक्टली अपोजिट द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इन 60 डिग्री. यानी इस बैंक से इसके टावर के टॉप पॉइंट पे लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हुई, और ये इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया. तो एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लेवल, ये एंगल हो गया 60 डिग्री. क्लियर. ये विड्थ ऑफ कैनाल है और ये हाइट ऑफ टावर है. ओके, नाउ फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे कोई पॉइंट टैग करना है, लेट पॉइंट D. ओके, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर है. दिस इज 20 मीटर. ओके, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द जॉइनिंग दिस पॉइंट, क्लियर. दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, joining this point to the foot of tower. ओके, ये पॉइंट इसको यहाँ से फुट से एडेड है. ठीक है, यानी इस पॉइंट से 20 मीटर अवे कोई पॉइंट टैग करना है अपने को. फुट ऑफ टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, यानी इस पॉइंट से लाइन ऑफ साइट अगेन ड्रॉ हुई. ठीक है, किस पे, on the top of tower, at the top of tower. Okay, this is line of sight and this is horizontal level. अब सिंपल सा स्टेटमेंट है, अगर अपन ऑब्जेक्ट की तरफ पास होएंगे, ये ऑब्जेक्ट है अपना, इधर पास होएंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या आएगा, इंक्रीज. ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, और इससे दूर होएंगे. ओके, तो एंगल क्या आएगा, डिक्रीज होएगा. ये आपको ध्यान रखना है. क्लियर. तो
तो यहाँ पे देखिए इसको अपन x लेट कर लेते हैं, इसको क्या लेट कर लिया हमने x, तो टोटल क्या हो गया 20 प्लस x, 20 प्लस x, ये टोटल साइड होगी। टू ट्राइंगल टैग करने ए बी डी एंड ए बी सी, ए बी इज कॉमन साइड एंड ए बी इज अननोन, तो ए बी के इक्वल कितने इक्वेशंस आएंगी, 2 इक्वेशंस आएंगी और उनकी क्या कर लेंगे कंपेयर। ओके, तो हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल ए बी, विड्थ ऑफ कैनाल बी सी, विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल बी सी। ओके, अब एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन from the another bank point, another या बैंक पॉइंट कह लो, बैंक पॉइंट C to the top of tower A is equal 60 डिग्री। ओके, और अब ये डिस्टेंस शो करो, डिस्टेंस बिटवीन बैंक पॉइंट C to another point D, डिस्टेंस बिटवीन point बैंक पॉइंट C to point D, it means BD is equal 20 मीटर। क्लियर? अब इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन शो कर दो, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द पॉइंट D to top of tower A is equal 30 डिग्री। ओके, एंगल्स हो गए, ये साइड गिवन है, ये दोनों अननोन है। ओके, तो मेन डेटा आर कंप्लीट। ओके, अब BC को अपन x लेट कर लेते हैं, लेट एक्स्ट्रा डेटा में लेट x इज इक्वल BC इज इक्वल x मीटर, ओके, BC इज इक्वल x मीटर, देन BD इज इक्वल, टोटल BD यूज होएगी बिग ट्राइंगल में, BD इज इक्वल BC प्लस CD, BC वैल्यू x लेट की है, ये 20 है, x प्लस 20 हो गया BD। ओके, इन राइट एंगल ट्राइंगल बिग में, ओके, इन राइट ट्राइंगल ABD में इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर और ये क्या है बेस, तो tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये अननोन है ये नोन है। ओके, तो इनमें रिलेशन किस में होगा tan थीटा में, और वैल्यू ऑफ थीटा इन बिग ट्राइंगल 30 डिग्री, तो tan 30 इज इक्वल AB बाय BD। ओके, 1/√3 AB as it is, value of BD 20 plus x या x plus 20। ओके, by cross multiplication √3 AB is equal x plus 20, 1 जा x plus 20। ओके, AB is equal क्या होएगा x plus 20 upon √3। This is our equation number first। AB is common side and AB value of AB is not given। Okay, so we prepare equation first in term of AB। Okay, now in small triangle, in right triangle ABC, right triangle ABC, और इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो tan थीटा यूज होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस
10, value of theta 60, perpendicular side name AB and base side name BC. Clear? Root 3 is equal value of AB as it is, value of BC x. AB 1 ja AB is equal root 3x. This is our equation number 2. Value of AB in x term, value of AB in x term. By comparison, left part are same, so their right part will be same. Okay. By comparison of equation first and equation second, x plus 20 by root 3 is equal root 3x. अब ये ट्रांसफर कर देंगे अपन, x plus 20 is equal root 3 into root 3 x. root 3 into root 3 3x हो गया, x plus 20 की वैल्यू, और this is term of x and this is also term of x, तो 20 is equal 3x minus x. It means ये आ गया 2x is equal और 20, x is equal 20 by 2, x is equal 10 meter. Clear? 10 meter. Hence width of canal BC is equal x is equal 10 meter. Hence put the, अभी वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, कोई भी स्मॉल इक्वेशन में इसमें पुट कर देते हैं, ये इक्वेशन स्मॉल है. पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी, ए बी क्या है, हाइट ऑफ टावर है. इक्वेशन सेकंड, सॉरी, ए बी इज इक्वल रूट 3 इंटू वैल्यू ऑफ एक्स 10 है, 10 रूट 3 मीटर. ओके. अब हाइट ऑफ टावर आ गई ए बी एंड एक्स किसको लेट किया था, बी सी को. हेंस height of tower AB is equal 10 root 3 meter and width of canal BC is equal x is equal 10 meter. ओके, ये आपका क्वेश्चन हो गया. तो अपन को क्या करना है कि ये जो कैनाल है, तो इसका सेकंड ये एक बैंक पॉइंट हो गया और ये बैंक पॉइंट हो गया. ओके, ये 2 बैंक्स हो गए कैनाल के. अब इस बैंक पॉइंट से 20 मीटर अवे कोई पॉइंट तय करना है. इन दोनों पॉइंटों से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है किसके साथ, है टावर के टॉप पॉइंट के साथ. ओके, तो ये स्मॉल होएगा और ये इससे आगे वाला बिग होएगा, ये इससे आगे वाला इससे बिग होएगा एंगल. ओके, तो इस क्वेश्चन में हाइट ऑफ टावर और विड्थ ऑफ कैनाल फाइंड करनी है. तो ए बी के इक्वल 2 इक्वेशंस आएंगी बिकॉज ए बी इज कॉमन साइड एंड ए बी इज अननोन. ओके, 2 इक्वेशन फ्रॉम बोथ ट्राइंगल और बाय कंपैरिजन एक्स की वैल्यू आएगी. एक्स की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे अपन. ओके, तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी और एक्स की वैल्यू है वही क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल. ओके, नाउ अभी हमने एंगल ऑफ एलिवेशन के क्वेश्चन किए. एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा अभी. एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो अपन डिप्रेशन एंगल को एलिवेशन एंगल में ही क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे. ओके, डिप्रेशन एंगल को हमेशा किस में चेंज करेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन में चेंज कर देंगे. कैसे चेंज करेंगे वो क्वेश्चन में आपको मैं बताऊंगा. डिप्रेशन एंगल एंड एलिवेशन एंगल का क्वेश्चन एक साथ आ गया. फ्रॉम द टॉप ऑफ क्वेश्चन नंबर 12, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, 7 मीटर हाई
building. The angle of elevation of top of cable tower. The angle of elevation, angle of elevation of the top of cable tower, of the top of cable tower is 60 degree, is 60 degree, and the angle of depression of its foot and angle of depression of its foot is 45 degree. Then find the height of tower. Okay, solution. From the top of 7 meter high building, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग बनानी है। ए बी होगी बिल्डिंग, ए बी क्या होगी बिल्डिंग, BUILDING, 7 मीटर। ओके, ये होगी हाइट ऑफ बिल्डिंग। अब इसके टॉप ऑफ टावर से एंगल ऑफ एलिवेशन की फॉर्मेशन हो रही है विद टॉप ऑफ टावर के साथ। तो इट मीन्स इसने लाइन ऑफ साइट ड्रॉ की किस पे, एट द टॉप ऑफ टावर। इट मीन्स टॉप ऑफ टावर, तो टावर क्या होएगा, इससे ज़्यादा हाई होएगा। और बेसिकली बिल्डिंग से टावर क्या होता है, हाई होता है। ओके, दिस इज हाइट ऑफ टावर। टावर नेम इज सीडी। दे आर सिचुएटेड ऑन ग्राउंड लेवल। ओके, 90 के। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक टावर। क्लियर। अब फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम टॉप ऑफ बिल्डिंग टू द टॉप ऑफ टावर, ये लाइन ऑफ साइट ड्रॉ होगी और इसी पॉइंट से क्या ड्रॉ हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेवल। तो यहाँ पे कोई पॉइंट टैग करना पड़ेगा अपने को, ई। ये एंगल हो गया कितने डिग्री का है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का है। ओके, नाउ अब ये 90 डिग्री का है, ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी 90 डिग्री का हो गया, बिकॉज दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन एंड सेम साइड ऑफ पैरेलल लाइन is known as corresponding angle, and corresponding angle are equal to each other. Okay, अभी इस पॉइंट ने एक लाइन ऑफ साइट ड्रॉ की किस पे, फुट ऑफ टावर पे। दिस इज लाइन ऑफ साइट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल लेवल। ये एंगल हो गया 30 डिग्री का। ओके, अब ये जेड शेप में है, जेड शेप में। कौन सी शेप में है, जेड शेप में। तो जेड शेप में है और जेड की लेग्स क्या है, पैरेलल है। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। ये डिप्रेशन एंगल है और ये एलिवेशन एंगल है। बट डिप्रेशन को अपन किस में चेंज कर लेंगे, एलिवेशन में चेंज कर लिया। तो एक तो अपन ये ट्राइंगल यूज करेंगे, एक अपन ये ट्राइंगल यूज करेंगे। ओके, नाउ ये 7 है तो ये क्या हो गया 7, बिकॉज अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल। इसको अपन ने x लेट कर लिया, x
तो ये टोटली क्या हो गया 7 प्लस एक्स या x प्लस 7 हो गया। ओके, अब x की वैल्यू फाइंड करो, टावर की हाइट आप गेन कर सकते हो। क्लियर? तो ये साइड और ये साइड इक्वल है और ये दोनों साइड भी क्या है इक्वल। अब टू ट्राइंगल लेंगे अपन, एक तो ये यूज करेंगे एक ये यूज करेंगे, तो इनमें कॉमन साइड नहीं है बट ये इक्वल है, तो एज ए क्या है कॉमन साइड है। ओके, तो इनके इक्वल AE के इक्वल एंड BD के इक्वल टू इक्वेशंस अपन गेन करेंगे। ओके, अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसके टॉप ऑफ टावर से इसके टॉप ऑफ टावर के साथ एंगल ऑफ एलिवेशन की फॉर्मेशन हुई है। इट मींस कौन भी गए टावर भी गए, और बाय कॉमन सेंस टावर इज वेरी हाई फ्रॉम बिल्डिंग। ओके, नाउ हाइट ऑफ building AB is equal 7 meter. Height of tower is equal CD, वैल्यू नहीं है, वो एक्स्ट्रा डेटा है, x लेट किया है, x प्लस 7 आया, वो एक्स्ट्रा डेटा है, मेन डेटा राइट कर देते हैं। अब एंगल ऑफ एलिवेशन from top of building A to the top of tower C is equal 60 degree, and angle of depression from the top of building A to the foot of tower D is equal 30 degree। क्लियर? अब टावर की हाइट फाइंड करनी है, ये नोन है, अननोन है, एंगल्स हो गए। एक्स्ट्रा डेटा में क्या आएगा, AB इज इक्वल ED इज इक्वल 7 मीटर। ओके, एंड AE इज इक्वल BD बिकॉज दीज आर ऑपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल की फॉर्मेशन हो रही है। अब CE को अपन x लेट कर लेंगे, लेट CE इज इक्वल x मीटर, देन टोटली CD क्या होएगा, CD होएगा CE प्लस DE। ओके, तो x प्लस 7, इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। ओके, बिकॉज x की वैल्यू आएगी तो इस इक्वेशन में अपन पुट कर देंगे। ठीक है, ये एंगल इक्वल होंगे, ये डिप्रेशन एंगल है, इसको एलिवेशन एंगल में चेंज कर लेंगे बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इन Z शेप, बिकॉज दीज आर इन Z शेप, एंड दिस एंगल 90 डिग्री, देन it is also 90 degree because these are corresponding angles। okay, these are two parallel line and this is transversal line, so these angle are situated on same side of transversal and same side of parallel line, above to parallel and left to transversal line, so these angles are corresponding angle and corresponding angle will be same। okay, now in right triangle ACE, for this angle, this is perpendicular and this is base, tan theta is equal perpendicular upon base, tan 60 is equal perpendicular side name CE upon base side name AE, tan 60 value √3, CE value x upon AE। अब ये कॉमन साइड तो नहीं है बट इक्वल है, तो एज ए कॉमन ही है, तो AE के इक्वल इक्वेशन लेके आओ। AE इज इक्वल क्या होगा, AE इज इक्वल होएगा, AE डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में और ये न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, x बाय √3
दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, कॉमन साइड नहीं है बट इक्वल है तो एज ए कॉमन ही है। ओके, इन राइट ट्राइंगल ए बी डी, ये यूज करेंगे, राइट ट्राइंगल ए बी डी, फॉर दिस एंगल, दिस इज हाइपोटेनस एंड दिस इज बेस, तो tan थीटा, सॉरी, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो tan थीटा यूज होएगा। tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर साइड नेम ए बी और बेस साइड नेम बी डी, और 1/√3 इज इक्वल वैल्यू ऑफ ए बी 7, वैल्यू ऑफ बी डी एज इट इज, बी डी बन जा बी डी 7√3, और करके इसको अपन चेंज कर सकते हैं, ये अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल है ना, तो बी डी को अपन ए ई भी राइट कर सकते हैं, और करके करेक्शन किया, ए इज इक्वल 7√3। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। लेफ्ट पार्ट आर इक्वल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इसको लेफ्ट कर लिया, डायरेक्ट एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे फाइंड करके। ओके, तो बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, बाय कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन सेकंड एंड इक्वेशन थर्ड, x/√3 इज इक्वल 7√3। अब √3 का ट्रांसफर किया, x इज इक्वल 7√3 इंटू √3। ओके, क्या गया 21 एंगल से 45 डिग्री है स्टूडेंट्स, ये 45 डिग्री है, tan 45 होएगा यहाँ पे, सॉरी कितने डिग्री गए, क्वेश्चन रॉन्ग होते ही पता चल जाता है मेरे को, क्वेश्चन रॉन्ग हो गया था। बहुत बार ये मैंने चैप्टर करवाए हैं, ठीक है, 1 ईयर में 15 टाइम करवा दी, तो 1 आ गया ये। ओके, बी डी बन जा बी डी इज इक्वल 7 ही आ गया, ओनली 7 ही आ गया है ना, 7, तो x/√3 इज इक्वल 7, तो ये ओनली ऑन 7√3 आ गया। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो सी डी इज इक्वल क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या है 7√3 प्लस 7 एज इट इज, 7 इज कॉमन इन टू टर्म, 7 कॉमन √3 सेकेंड टर्म में 1। ओके, ये सी डी की वैल्यू आ गई, हेंस हाइट ऑफ टावर सी डी इज इक्वल 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज हाइट ऑफ टावर। अब इसके टॉप से इसके टॉप के साथ लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हुई, इसी पॉइंट से हॉरिजॉन्टल लेवल, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। इस पॉइंट से इसके फुट के साथ लाइन ऑफ साइट ड्रॉ हुई, इसी से हॉरिजॉन्टल लेवल, ये बन गया एंगल ऑफ, ये 45 डिग्री है। ओके, तो ये एंगल बन गया एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसको चेंज कर लिया हमने, ये एंगल 45 है तो ये भी 45 है। ओके, अब ये 7 है तो ये भी 7, इसको x लेट कर लिया, टोटल हो गया x + 7। ओके, और ये साइड्स क्या है इक्वल, तो इस ट्रायंगल में AE के इक्वल इक्वेशन लेके आएंगे, इस ट्रायंगल में BD के इक्वल इक्वेशन लेके आएंगे। BD को AE राइट करते हैं बिकॉज दीज आर इक्वल, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, तो AE इज इक्वल 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, वहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, देन वैल्यू ऑफ CD फाइंड कर सकते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। डिप्रेशन एंगल, जब भी डिप्रेशन एंगल की फॉर्मेशन होगी उसको एंगल ऑफ एलिवेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, थैंक्स, तो आज के लिए इतना है।